जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 8 का जो सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है 16 तारीख को ना, इसी 16 को, उसके हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और अगर आपने यहां पे जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं, अगर आपने वो कर लिया ना, तो मैं 100% के साथ में आपको बता सकता हूं कि आपके एग्जाम में इससे बाहर प्रश्न जो है देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। तो बात करते हैं प्रश्नों पे। तो सबसे पहला, और देख सकते हो पहला प्रश्न क्या है आपका कि पैगंबर मोहम्मद किस धर्म के प्रवक्ता थे। प्रवक्ता यानी कि उनका संबंध जो है किस धर्म से था। और आपका ऑप्शन क्या है, हिंदू, इस्लाम, ईसाई और पारसी। तो ये जो थे आपका, ये इस्लाम धर्म के प्रवक्ता थे, इस्लाम धर्म से इनका संबंध था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका, कागज का आविष्कार कहां हुआ था। ऑप्शंस क्या है, चीन, भारत, अरब या यूनान। तो चीन में क्या हुआ था आपका, कागज का आविष्कार हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या देख सकते हो आपका 3 क्या है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था। और आपका उसका क्या, कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, दंती दुर्ग या ध्रुव। तो ये जो दंती दुर्ग है, इन्होंने क्या किया था, राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, सही होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर का कि पाल वंश के शासक किस धर्म को मानने वाले थे। जो पाल वंश के शासक थे वो किस धर्म को मानने वाले थे। और आपके ऑप्शंस क्या है, हिंदू, इस्लाम, जैन या बौद्ध। तो पाल वंश के जो शासक थे ये बौद्ध धर्म को मानते थे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 है आपका, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन। तो सबसे ज्यादा जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। लेकिन आप मुझे बताओ कि नाइट्रोजन का जो मात्रा है, मैंने अभी मात्रा पूछ रहा हूं, वो वायुमंडल में कितना प्रतिशत है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि मुझे पता चलेगा ना कि वाकई में आप जो है वीडियो देखते हो और आपको वीडियो की समझ और आपने सही ढंग से पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 आपका, भूमंडलीय उष्मीकरण के कारण किस गैस की मात्रा में वृद्धि नहीं है। यानी कि देखोगे भूमि का जो तपना हो रहा है, ज्यादा मात्रा में भूमि जो तप रही है, इससे किस गैस में वृद्धि नहीं हुई है। ऑप्शंस क्या है, ऑक्सीजन, उसके बाद आपका क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए जो भूमंडलीय तापन है उसमें किस गैस में वृद्धि नहीं हुआ है। तो आप देखोगे ध्यान से, तो ऑक्सीजन में वृद्धि नहीं हुआ है, लेकिन बाकी जो सारे हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इन सब में वृद्धि हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन में जो है आपको वृद्धि देखने के लिए नहीं मिला है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या आपका 7 है कि पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है। और आपका क्या, मेंटल, क्रोट, चट्टान या परपट्टी। तो जो परपट्टी होती है जिसे भूपरपट्टी बोलते हैं ना, ये पृथ्वी के सबसे ऊपरी जो है परत है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, सही होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो कि भारत में कितने वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि वोट देने का अधिकार जो है वो कितने वर्ष के आयु के लोगों को है। तो सबको पता होगा कि जो 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक के जो भी लोग हैं उन्हें वयस्क माना जाता है। और वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों को मत देने का, यानी कि अपने सत्ता में काम करने वाले दल का या दल के प्रतिनिधि का चुनने का अधिकार है। तो 18 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न 9 नंबर का कि मध्याह्न भोजन की योजना सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी। सबसे पहले जो है मध्याह्न भोजन किस देश में चालू हुआ था, अपने किस राज्य में, भारत के किस राज्य में चालू हुआ था। ऑप्शन क्या, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या असम। तो सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर का कि भारत में किस प्रकार का शासन है। भारत में किस प्रकार का शासन है। ऑप्शन क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, राजतंत्र या क्या अधिनियंत्रण। तो भारत में जो है वो आपका प्रत्यक्ष नियंत्रण क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है आपका भारत में चलन है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। भारत में प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष नहीं, क्या है, प्रत्यक्ष रूप से। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, एक क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है आपका रेवतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय है। ये जो रेवतवाड़ी व्यवस्था है उसको किसने लागू किया था। तो टॉमस मुनरो ने। किसने, टॉमस मुनरो ने किया था। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी ने नील बागान मालिकों के विरुद्ध 1917 में बिहार में किस जिले में एक आंदोलन किया था।
तो बिहार का जो चंपारण जिला है वहां पे चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में। याद रखिएगा, गांधी जी ने तीन सत्याग्रह किया था। जो एक था 1917 में, फिर अगला था 1917 में, एक जो था आपका 1918 में। याद रखिएगा, तो 1917 में जो पहला हुआ था जो बिहार के चंपारण जिले में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी क्या होगा, इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जो जन्म है वो कब हुआ था, आपका प्रश्न है। तो बात करें बिरसा मुंडा के जन्म का, तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर, कब का बात है, 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते, प्रश्न 14 नंबर का है, संथाल विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? जो संथाल विद्रोह हुआ था उसका अगुवाई किसने किया था? तो सिद्धू कानू ने, है ना, सिद्धू कानू ने, सिद्धू या उसके बाद क्या कानू है, चोंद और भैरव ने, इनमें सभी ने। तो देखिए इन सभी ने क्या किया था, आप किस विद्रोह का अगुवाई किया था? तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर का प्रश्न है आपका कि झरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झरिया में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो खनिज तेल, बॉक्साइट, कोयला या मैंगनीज। तो झरिया में कोयला पाया जाता है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर का प्रश्न है आपका कि रेशम उत्पादक से संबंधित कौन सी शब्दावली है? रेशम उत्पादक के लिए कौन सा जो है आपका शब्दावली सही है? तो देखिए सेरीकल्चर जो होता है, सुनिएगा, ये जो आपका सेरीकल्चर होता है ये रेशम उत्पाद के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपका बी क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते प्रश्न के 17 आपका कि भारत में पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा पटसन का उत्पादन जो है किस राज्य में होता है? तो बंगाल, पश्चिम बंगाल में पटसन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका सही होगा। याद रखिएगा कि सुनहरा रेशा, क्या कहा गया, सुनहरा रेशा जो है वो जूट को कहा जाता है। आपको क्या करना, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा झारखंड का अबरक उत्पादक जिला नहीं है? तो पलामू में जो है आपका अबरक उत्पादन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, आपका सही होगा। अगला है 19 नंबर का प्रश्न है कि कितने वर्षों के अंतराल में लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव होते हैं? तो 5 वर्षों का अंतराल होता है जहां पर यह चुनाव देखने के लिए मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, आपका सही होगा। अगला और अंतिम प्रश्न आज के हम लोग इस पार्ट पे बात करेंगे। तो भारत कब गणतंत्र घोषित हुआ? तो आपको पता होगा 26 जनवरी, कब का बात है, 26 जनवरी 1950 को भारत जो है गणतंत्र घोषित हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, आपका सही होगा। तो देखिएगा टोटल अगर बात किया जाए इस वाले पूरे पीडीएफ में, तो आप ध्यान से देखोगे ना, तो इस पीडीएफ में टोटल 60 प्लस प्रश्न, कितने प्रश्न है, 60 प्लस प्रश्न है। तो अभी ये सारा का सारा मैं प्रश्न में आपको लेके क्लियर कराऊंगा। और ये जो 60 प्रश्न अगर आप रट लेते हो ना, तो इससे बाहर आपको प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो टोटल हम लोग 3 वीडियो लेंगे और तीनों वीडियो में क्या करेंगे, जितने भी प्रश्न है वो सारे के सारे प्रश्न कर लेंगे और यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा। तो मैं आपको तो सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा, अगर आपको लगता है कि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और बाकी जो है आपको समझ में आता है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी मैंने प्रश्न किया उन सारे प्रश्नों का जो है आंसर आपको देना है। और एक बात, सबसे विशेष बात मैं बताऊंगा कि आपके लिए क्लास 8 का एक प्लेलिस्ट जो है, एक प्लेलिस्ट है वो बना दिया गया है। तो प्लेलिस्ट पे जाइएगा, आपको वहां पे मैथ का, साइंस का, एसएसटी का, हिंदी का और इंग्लिश का बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। तो उसको देख लीजिए क्योंकि यहीं से आपके प्रश्न जो है पूछने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।